Good afternoon, student. Today I will explain the chapter 12. Chapter 12, Outstanding Personalities in Health and Sports. I will explain some topics as Major Dhyan Chand. Major Dhyan Chand. He was born on 29 August 905 in Prayagraj, India. Background: his father was soldier in the British Indian Army. On his 17th birthday, Dhyan Chand joined the British Indian Army. Excellent in sports, hockey, memorable feat, first points. In 1920 26, he led the Indian Army team for a tour to New Zealand, winning 18 matches, drawing 2 and just losing 1 match. स्टूडेंट 1926 में उन्होंने न्यूजीलैंड के दौरे के लिए इंडियन आर्मी टीम का नेतृत्व किया, जिसमें 18 मैच उन्होंने जीते और 2 ड्रा रहे, जिसमें से और केवल एक मैच हारे. सेकेंड पॉइंट, फॉर द 1928 Amsterdam Olympics, Dhyanchand was a top scorer with 14 goals in 5 matches, winning a gold medal. 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक के लिए ध्यानचंद शीर्ष स्कोरर थे. उन्होंने अपने 5 मैचों में 14 गोल किए और गोल्ड मेडल जीते. थर्ड पॉइंट, एट द 1932 लॉस एंजल्स ओलंपिक्स हिज टीम वॉन गोल्ड. 1932 के लॉस एंजल्स ओलंपिक्स में उनकी टीम ने गोल्ड मेडल जीता. नेक्स्ट पॉइंट, ही वॉज द कैप्टन ऑफ द टीम इन द 1936 ओलंपिक्स इन बर्लिन, which won the Olympics gold. 1936 में वह टीम के कैप्टन थे बर्लिन में ओलंपिक, जिसमें ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता. नेक्स्ट पॉइंट, 3 of 8 goal were scored by ध्यानचंद along with बर्लिन ओलंपिक्स फाइनल. बर्लिन ओलंपिक फाइनल में 8 में से 3 गोल मेजर ध्यानचंद ने अकेले किए. इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, the German politicians and the leader of the Nazi party Adolf Hitler was very much impressed by Dhyanchand's skills with the sticks.
He gave Dhyan Chand a chance to move to Germany, offering the post of Cologne in his army, but Dhyan Chand politically, politically refused, saying that he does not play for money but for the country. जर्मन के राजनेता और नाजी पार्टी नेता एडोल्फ हिटलर ध्यानचंद के परफॉर्मेंस से प्रभावित हुआ बहुत प्रभावित हुआ। उन्होंने ध्यानचंद को अपनी सेना में कर्नल के पद की पेशकश करते हुए जर्मनी जाने का मौका दिया, लेकिन ध्यानचंद ने विनम्रतापूर्वक यह कहते हुए इनकार कर दिया कि वह जर्मन के लिए और पैसे के लिए नहीं, वह बल्कि अपने देश के लिए खेलते हैं। He was a soldier in the British Indian Army, but his love for hockey was a great that would practice playing hockey during the night after his duty hours under the moonlight. This earned him the name Dhyan Chand. वह ब्रिटिश भारतीय सेना में एक ऐसे सोल्जर थे भारतीय सोल्जर थे, लेकिन हॉकी के प्रति उनका इतना अधिक प्रेम था कि अपनी ड्यूटी के बाद रात में चांदनी रात में हॉकी खेलने की प्रैक्टिस करते थे, इसलिए उनका नाम ध्यानचंद पड़ा। नेक्स्ट पॉइंट, नेशनल स्पोर्ट्स डे इन इंडियन इज सेलिब्रेट ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मेजर ध्यानचंद। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद की जयंती पर मनाया जाता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।